नमस्कार दोस्तों। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पहला पार्ट में पढ़ा। रेशियो के बारे में जाना, प्रोपोर्शन के बारे में जाना। ये रेशियो के कुछ क्वेश्चन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने। उसके बाद फिर हमने रेशियो के टाइप्स पढ़े थे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। उसके बाद हमने क्या जाना था, रेशियो के टाइप्स। जो नहीं देखे हैं इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सीक्वेंस में सारा चीज सीक्वेंस में चल रहा है। आज रेशियो का दूसरा पार्ट होगा जो उसी के आगे का पार्ट होगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो के बारे में। एक डाउट है बच्चों को कि जैसे मैंने एक पढ़ाया था एक चीज कि अगर एक्स एक्स इज टू वाई बराबर आपका 3:1 है, फिर मैंने कहा था कि एक्स प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो मैंने ये कहा था कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट करते, डायरेक्ट बिना सोचे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें। यहाँ पे जैसे हमने पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है। हमने डायरेक्ट पुट किया यहाँ पे 3+1 अपॉन 3 - 1, हमारा 4/2। ठीक है, कट करके क्या आ गया, 2:1 आ गया, 2:1। यही वैल्यू होगा इसका, x/y, x रेशियो y बराबर 3:1 है। x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू डायरेक्ट होगी। इसको बेसिक जान जाते हैं कि क्यों, कैसे हमने डायरेक्ट पुट किया। बेसिक, लेट x इक्वल टू 3 के मान लिया और y बराबर 1 की। ठीक है, हमने इसमें पुट किया वैल्यू को, अब पुट कर दिए इस वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k प्लस 1k अपॉन 3k माइनस 1k बराबर क्या है 4k अपॉन 2k। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये से ये कट गया, तो बराबर आ गया 2:1। ठीक है, यही आया। तो इस तरह से हमने ये ज्यादा टाइम में बर्बाद करते हुए हमने कहा कि डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप, डायरेक्ट पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमने के भी मान करके देख लिया कि सही है। दूसरा मैंने बताया था इसी में कि चाहे एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ जाए, वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए, सेम पावर चल रहा है। ऊपर में एक पावर था, नीचे भी एक पावर था, अब पावर 2 है, नीचे भी 2 पावर है। ठीक है, बराबर पावर है। तो हमने कहा था डायरेक्ट पुट करिए वैल्यू को, तो पुट करेंगे हम यहाँ पे एक्स वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपन 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ 9 + 1 10 हो जाएगा, यहाँ 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, कट करके कितना आ जाएगा 5/4, 5/4, 5/4 आ जाएगा। इसको भी बेसिक से जान लेते हैं, बेसिक से ये डायरेक्ट हुआ, पुट कर दिया वैल्यू। बेसिक एक्स इक्वल टू 3 के, लेट वाई इक्वल टू 1 के, अब पुट कर देंगे वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा 3k का हो स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर अपॉन 3k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 9k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर अपॉन 9k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर। 10k का स्क्वायर सेम है, जुड़ जाएगा अपॉन 8k का स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, ये 4 कट गया, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, आपका 5/4 यहाँ पे दिया गया। पर ये टाइम लगा, ये यहाँ पे आपको टाइम लगा, तो हमने डायरेक्ट बोला कि डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए। बात आती है तीसरी चीजें, इसी में कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तीसरी चीजें जो हमने बताया था कि उसमें लागू नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, कांट भी डिटरमाइन हो जाता है। जैसे हमने बताया 4x
4x² माइनस 3y अपॉन 5x³ प्लस x² ही लेते हैं प्लस 6y 4x² माइनस 3y अपॉन 5x² प्लस 6y, ये एक वैल्यू हमने रख दिया। अब इसकी वैल्यू आपको निकाले, तो हमने बोला था कि आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ऊपर पावर डिफरेंट है, नीचे भी अलग अलग है। यहाँ x² है, यहाँ y है, बराबर का पावर नहीं आ रहा है, नीचे भी बराबर का पावर नहीं आ रहा है, तो ऊपर नीचे नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट इसको पुट नहीं करना, लेट मान लेते हैं x बराबर क्या, x बराबर 3x, ठीक है, y बराबर 1 के। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू, यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 3k का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे y स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे y स्क्वायर ले लिया है। अब 3 इंटू 1 के है तो 1 के अपॉन 5x3 के 6 y स्क्वायर मतलब 1 का एक स्क्वायर, ये ले लिया हमने। अब क्या आएगा 12 सॉरी 4 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 3k अपॉन ये कितना आ जाएगा 15k माइनस 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर ऊपर 36k स्क्वायर माइनस 3k अपॉन 15k माइनस 6k, ये होगा। इसमें से k और 3 कॉमन ले लिए, 3k यहाँ पे लिख रहे हैं, 3k कॉमन ले लिए, 3k यहाँ की कितना बचा 12k माइनस 1 अपॉन 15 में यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, 5k माइनस 3k कॉमन, ये तो कट गया पर ये नहीं कटा, ये आपका नहीं कटा, इसलिए ये सॉल्व कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको k की वैल्यू इस तरह से x बराबर 3 के लीजिए, y बराबर 1 के लीजिए, पुट करिए वैल्यू, अगर पूरा पूरा कट जाता है, कुछ भी कट जाता है, बच्चे आपका कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटा तो सॉल्व, मैक्सिमम टाइम ये सॉल्व नहीं होता, कांट बी डिटरमाइन हो जाता है। आप पुट करिए वैल्यू, सॉल्व ही नहीं होगा, लास्ट में ये वेरिएबल बच ही जाता है, k हमारा एक तरह से वेरिएबल, ये k बच ही जा रहा है, यहाँ पे 12k माइनस 1 है, यहाँ 5k माइनस 2k है, कटेगा ही नहीं आता, ये रेशियो में नहीं दे पा रहा है, इसलिए कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। मैंने इसका करवाया था पर प्रूफ यहाँ पे दे दिया है कि कैसे नहीं ये सॉल्व हुआ, नॉट सॉल्व या कांट बी डिटरमाइन। जो क्वेश्चन हमने दिया था उसमें पुट करके आप देखिएगा, ठीक है। आगे चले, ये हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था, उसका मैंने पूरा विस्तृत बता दिया है, ठीक है। आगे चले, और बच्चों मेन क्या होता है कि मैथ्स मैथ्स में सिलेबस वास्ट होता है, आपको समय देकर के किसी भी चीज को सॉल्व करना है। इतना तो बोल सकता हूँ कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इस पे मेहनत कर रहे हैं, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैथ्स और दूसरी चीजों में फर्क है। मैथ्स को आप इजी वे में खत्म करने की कोशिश न करें, जितना भी हो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और तब आप क्वेश्चन पे जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी बन जाएगा, बाद में आपके एग्जाम के समय में माइंड से स्लिप कर जाएगा, लगेगा कि अभी तो बन जा रहा है, धुआं उड़ जा रहा है, बहुत अच्छा से चल रहा है, पर लास्ट होते होते आपके दिमाग से निकलने लगेगी चीजें। तो पहले कॉन्सेप्ट को जितनी बार रिपीट कर सको कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है P इज टू Q बराबर है 10:11, ठीक है। अब और बताते हैं, और Q इज टू R बराबर हो जाएगा 11:10। अब क्वेश्चन में पूछा है P प्लस Q इक्वल टू Q प्लस R इज टू 4 प्लस P बराबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन पूछा है, अभी सॉल्व करने के लिए बोला है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास ये रेशियो दे दिया गया है। तो यहाँ पे हल्का बेसिक बता रहे हैं कि पी क्यू बराबर 10:11 है। अब बोला है क्यू इक्वल टू आर बराबर 11:, इसमें कॉमन कौन कौन है? क्यू कॉमन है, नहीं होता तो एक ऐसे लिखिए पी क्यू इज टू आर, इस तरह से लिख दिए। अब इसकी जगह पे 10:11, 10:11, और यहाँ पे क्यू इज टू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? क्यू रेशियो आर का 11:12, 11:12, इस तरह से लिख दिए। अब जो गैप बचा है, गैप बचा है उसमें फिल कर देंगे 11, ठीक है। अब इसको मिला लेंगे। मिलाने से पहले कौन सा वैल्यू कट रहा है? तीनों में सेम है, तो देखिए 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, कट गया। अब बचा कितना? 10:11:12। तो हमें जो रेशियो मिला, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, जब डायरेक्ट कट रहा है तो वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे 10:11:12, ये आपके पास आया। हमने बोला कि अब जैसे इस तरह का वैल्यू मिला डायरेक्ट पुट करें, यहाँ पे सब में तीनों में पावर सेम है। अभी तक दो रेशियो का बात कर रहे थे ए टू बी का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से दो ले रहे हैं। यहाँ पे तीन तीन रेशियो है, फिर भी हमें डायरेक्ट पुट करना है वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ पी प्लस क्यू, क्या हो जाएगा? 10+11 मतलब 21 हो जाएगा। आपका क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा? क्यू 11 है प्लस 12 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और आर प्लस पी क्या दिया हुआ है? आर प्लस पी 12+10 आपके हो जाएंगे 22। तो रेशियो बन करके क्या आएगा? रेशियो 21:23:22, यही आपके आंसर होते हैं। समझे? समझ में आया हमने क्या किया? P इक्वल टू क्यू और Q इक्वल टू आर दिया हुआ है, हम इसको इस मेथड को हटाते हैं। हमने क्या किया? P Q R डायरेक्ट लिखा रेशियो। अब 10:11 लिख दिया, फिर 11:12 किया, इधर खाली है तो 11 से पहले 11 लिख दिया, 11 के बाद 11 लिख दिया। जैसे यहाँ पे खाली मिलता है वहां पे जो उसके पहले वाले वैल्यू होता है उसको लिख देते हैं। फिर देखा कि तीनों में मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है, तीनों में जो कॉमन है उसको काट देंगे, तो 11 काट दिए। अब 10:11:12 आ गया, मतलब पी रेशियो क्यू रेशियो आर का क्या है? 10:11:12 आ गया। अब इसमें हमने डायरेक्ट पुट किया, डायरेक्ट, क्योंकि तीनों में देखिए पावर सेम है, तो आप डायरेक्ट पुट करिए, जोड़िए, जोड़ करके रेशियो निकाल दीजिए, सबसे इजी मेथड है। इसलिए इस पर डायरेक्ट हम फोकस कर रहे हैं बार बार कि कहाँ पे आपको रेशियो को डायरेक्ट पुट कर देना है। ठीक है, आगे चले, रब करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जैसे 5x+2y बराबर दिया हुआ है आपका 5x रेशियो 10x+3y बराबर दिया हुआ 5:9, ठीक है। अब पूछा है क्वेश्चन में देन 2x² + 3y² इज टू 4x² + 9y²। क्वेश्चन आपके पास ये रेशियो दिया हुआ है बराबर 5, आपसे पूछा है 2x² + 3y² इज टू 4x² + 9y² इक्वल टू 1। तो हमने क्या बोला कि डायरेक्ट पुट करना है, पर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है? 5x+2y अपॉन, हमने बोला था कि जो रेशियो है उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, बराबर 5/9। आप मल्टीप्लाई करो इधर, 45x+18y बराबर 50x+15y, यह है। अब इधर वाला इधर आएगा या इधर भेज दो, तो 50x - 45x बराबर 18y - 15y, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर 3y,
एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। यही यही चीजें तो चाहिए। अभी तक हमें क्या मिल रहा था, डायरेक्ट एक्स एक्स रेशियो वाई का वैल्यू डायरेक्ट मिल रहा था, पर अब हमें इस मेथड से सॉल्व करके तब हमें निकालना पड़ रहा है, ठीक है, तब हमें निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई का रेशियो क्या है, 3:1। अब इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, देखेंगे पावर सेम है, ऊपर नीचे सब सेम है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट। तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 3y अपॉन 4x² प्लस 9y²। पुट कर दे रहे वैल्यू, तो 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × वाई 5 है, 5 का स्क्वायर अपॉन 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 5 का स्क्वायर। काट पीट करके आप सॉल्व करके बताओगे कि कितना होगा, ये एच डब्ल्यू में है, सॉल्व करना, क्या आएगा आंसर, इसको पुट कर देना। हमने यहाँ पे प्रोसेस में क्या किया, 5x प्लस 2y इज टू 10x प्लस 3y का वैल्यू दिया हुआ है, हमने यहाँ से x अपॉन y का रेशियो निकाला। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहता था कि x रेशियो y बराबर इतना दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहे थे, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया थोड़ा सा। हमने यहाँ पे x रेशियो y का वैल्यू निकालने के लिए ये प्रोसेस अपनाया, इस तरह से प्रोसेस को सॉल्व किया, फिर हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। कोई k या x मानने, y या a मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यहाँ पे रेशियो बराबर है कि नहीं, फिर पुट कर दीजिए, ठीक है। आगे चले, ये खत्म हुआ, आगे चलते हैं, अब नए कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, जैसे A/B बराबर दिया है 1:3, ठीक है, B/C बराबर दिया हुआ है 3:4, ठीक है। अब पूछा है A/B/C बराबर 1, ये क्वेश्चन है हमें पूछना है, A/B/C आप लिखेंगे डायरेक्ट A/B/C, इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अब दिया हुआ है 1:2, इसके नीचे लिख दीजिए, B/C दिया हुआ है 3:4, इसको लिख दीजिए। अब यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ पे क्या होगा, तो उसकी पहले देखेंगे, उसके पहले कितना है, 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे, समझ आया, यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे, यहाँ यहाँ खाली है, इसके पहले देखेंगे 3 है, इसके बाद वाला देखेंगे 3 है, यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे कोई कट जाता है तो काट देंगे, तीनों में कॉमन जो होगा वो काट देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3:6:8 हो जाएगा, यही रेशियो बनेगा, यही हमारा A/B/C का आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, A/B/C डायरेक्ट लिखा, 1:2 अब 3:4, जिस तरह से बोला उस तरह से लिख दिए। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्लैंक स्थान है उससे पहले क्या है, जो ब्लैंक स्थान है उसके बाद क्या है, उसकी वैल्यू को रख दिया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और उसके बाद रेशियो निकल गया, ठीक है। आगे चले, कुछ और वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, जैसे x/y बराबर 3:5, y/z बराबर 1:3। हमें निकालना है x/y और z का रेशियो, यहाँ पे x लिखिए डायरेक्ट, y लिखिए डायरेक्ट और z लिखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x/y का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे, y और z का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, 1:2, इसको रख दिए, जैसे बोल रहा है वैसे लिखिए।
अब हमारे पास दो जगह खाली है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। अब इसमें क्या होगा आप बताइए? इसमें वही होगा जो उसके पहले वाला होगा, बस यहाँ पे पुट करके 5। यहाँ पे उसके बाद वाला 1 है, यहाँ 1 होगा। जीरो में काटने वाला होगा, पहले ही काट दें, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये सिंबल मल्टीप्लाई वाला है। 6:5:10, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब तो लग रहा होगा कि नहीं, जैसे 3 का रेशियो पूछा तो 3 का निकाल लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, A:B बराबर 1:2, B:C बराबर हो जाएगा 3:4, C:D बराबर हो जाएगा 5:1, ये दे दिया। अब पूछ दिया A:B:C:D बराबर 1, कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस, A:B:C:D लिख दिया, रेशियो है। अब जो रेशियो दिया है 1:2, D:3, 3, और C:D 5:1। अब इसके बराबर हमारे पास यहाँ दो खाली है, यहाँ एक खाली है, यहाँ पे भी दो खाली है। ठीक है, अब कैसे पुट करते हैं? तो हमने बोला जो उसके पहले वाले देखेंगे, अगर जहाँ पे खाली है उसके पहले वाला 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 होगा, जितना खाली होगा उतना उसके पहले वाला जो नंबर है उसको लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो इसके आगे 3 होगा, यहाँ पे डैश है तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 जगह खाली है, पहले 2 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। यहाँ नहीं कटने वाला है तो 15, 15, 30, 40, 8, यही आएगा आंसर। ठीक है, हमने क्या किया है, जो गैप है उसके पहले वाला नंबर है उसको पुट कर दिया। यहाँ पे भी देखा कि इसके पहले एक गैप है तो 3, इसके पहले एक गैप है तो 4 है तो 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ लिखे थे यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, गलत होगा। ये 5 है तो 5 पुट कर दिया। इस तरह से हमने बड़े रेशियो का भी निकाल लिया। ठीक है, आगे चले, इसको कर लिए, रब कर रहे हैं। इसके लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आज कराएंगे। इसी क्वेश्चन में जैसे हमारे पास दे दे 2A बराबर 3B, ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है। अब मान लिख के चलिए यहाँ पे 2A बराबर 3B दिया हुआ है, तो A अपॉन B का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे A:B का रेशियो, तो A अपॉन B यहाँ आ जाएगा और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? हमने क्या किया, 2A बराबर 3B लिखा हुआ है, तो हमने B को इधर लाया और ये रेशियो बना दिया, 3 यहाँ रहा, 2 को इधर ले गए, ये रेशियो बन गया। तो A/B का रेशियो क्या होगा, 3/2। अब इसी तरह से इसी तरह से आपके पास दे दे 2x बराबर 3y बराबर 4z, इस तरह का दिया है। अब पूछ दिया आपसे x:y:z का रेशियो 1, x:y:z का रेशियो क्या होगा, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब सिंपल है, इसमें आप इन तीनों में दो मेथड बता रहे हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है, 12 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना वैल्यू है, एक्स, ऐसे लिखेंगे x:y:z का क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 2 है और कितने कमी है, 12 है, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, मतलब 3 की कमी है, यही आपका आंसर होगा। 6:4:3, आपने क्या किया, 2x 3y 4z बराबर है आपस में, इन सबको उठाया और एलसीएम लिखना, 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 12, 12 आ गया। अब 12, 2 में कितना कमी है, 12, तो 2 × 6 बराबर 12 होता है,
तो 6 नहीं है, यहाँ एक्स वाई और जेड का रेशियो लिखेंगे, उसके नीचे 6 लिख देंगे। वाई का पूछ रहा है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है, 12 एलसीएम है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे कितना है 12, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया है, एक्स वाई और जेड का रेशियो 6, 4 और 3 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। इसमें और क्वेश्चन कर लेते हैं, रब करें। जैसे हमारे पास दे दिया है 2a बराबर 3b बराबर 9c। अब बोल दिया है a इज टू b इज टू c का रेशियो, हमने ले लिया 2, 3 और 9 का रेशियो एलसीएम, कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 में कितना कमी है 9, तो a इज टू b इज टू c का रेशियो क्या बनेगा, गुने 9 बराबर 18 होता है, तो यहाँ 9 है। अब 3 में कितना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, तो b बराबर 6 हो जाएगा। अब 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, बहुत इजी, बहुत इजी है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब इसी पे लैंग्वेज क्वेश्चन आ गया, देता है कि a sum of rupees x is divided among A, B and C such that ratio of share of A and B is 7, 12 हो गया, and that of B and C is 8:5 if difference in share of A and C is 214, find the value of x। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई x रुपीज, उसको इस तरह से डिवाइड हिंदी में बोल दे रहे हैं, कोई x कोई रुपीज है हमारे पास, जिसको डिवाइड करते हैं ए बी और सी में, तो जो रेशियो ए और बी का है 7, 12 का है, बी और सी का 8 और 5 का है, और डिफरेंस ऑफ शेयर जो रुपीज है उसका 214 है, ए किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस जो जो दिया हुआ है उसको लेते हैं। ए बी का रेशियो हमें एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, एक्स बराबर बात, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है ए इज टू बी का कितना दिया हुआ है, ए इज टू बी का 7:12, और बी इज टू सी का क्या दिया हुआ है 8:5, ये दिया हुआ। अब हमने बताया था क्या, ए इज टू बी इज टू सी कैसे निकालते हैं, 7 और 12, यहाँ 7 और 12 लिख दी, बी और सी 8 और 5, जो खाली है उसमें रख देंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ खाली है यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे काट लेंगे, जैसे 8, 12 और 12 कटिंग लाइक है, कितने से, तो 4 से 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तीनों रेशियो में, यहाँ कितना बचा 14, यहाँ कितना बचा 24, यहाँ 15, ये रेशियो निकल करके आया। अब बोल रहा है कि डिफरेंस इन शेयर ए और हमारा ए कितना है 14 और सी कितना है 15, ए और सी का रेशियो कितना है 15 माइनस 14 बराबर कितना दिया है 214। पूछा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पूछा मतलब सम, तो हमारा एक बराबर कितना आ गया 214। तो एक्स क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी,
तो हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं, इन सब को जोड़ देंगे। हमारा ए बराबर कितना है 14, 24 और 15, यहाँ पे 39 प्लस 14 53 आ रहा है 53। तो 1 बराबर 214, तो 53 बराबर कितना हो जाएगा 214 इंटू 53, यही आपके आंसर हो जाएंगे। समझे? हमने क्या किया, वही रेशियो का यूज किया जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट दो रेशियो दिए हैं उसको मिला करके ए बी और सी का रेशियो निकाला है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा दिया आपका, क्या डिफरेंस इन शेयर ए और बी का, ए और सी का। ए और सी, ए 14 है, बी 15 है रेशियो में, तो 14 माइनस 15 बराबर 214। आप एक्स भी लिख सकते हैं, 14x माइनस 15x, इस तरह से भी लिख सकते हैं 14x और 15x। पर हमने डायरेक्ट एक्स को एलिमिनेट करके रखा है, अभी एक्स यहाँ पे यूज नहीं करें, ज्यादा टाइम आएगा। तो हमने 15 माइनस 14 किया है, 214 हो रहा है, एक बराबर कितना हो रहा है 214, तो 53 क्या एक्स हमारा क्या है, एक्स इन सब का सम है। 14, 24 और 25 जो रेशियो आया है ये सबका सम है। 53 बराबर कितना हो जाएगा 214 इंटू 53, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लास्ट के डिजिट मिला करके भी ऑप्शन में 12 2 किसी के लास्ट डिजिट में होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चले। ये एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे कभी भी दे दे 0.3 इज टू 0.4, आप इस तरह से इसको लिख करके आंसर नहीं निकालेंगे। आप इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन में क्या आएगा 3/10, 4/10। रेशियो जो बन करके आएगा कितना, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3:2। ये आपका सही आंसर होगा। कभी भी डेसिमल में हो, डेसिमल में हो तो चेंज करें फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद कार्ड करके आपको इस तरह से लाना है आंसर। ठीक है, अब कभी फ्रैक्शन में रहे, जैसे 1/2 हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, 0.1, 0.3। कभी भी फ्रैक्शन में रहे, जैसे 1/2 हुआ, अपॉन 1/3 हो गया, आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते, ये आपका आंसर नहीं होगा। आप इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो हमने बताया 1/2, 1/3, इस तरह के जब भी हो, फिर नीचे का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना आएगा 6, 6 आएगा, 2 और 6, तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा 3, यहाँ पे 6 3 से, यहाँ कितना होगा 2 से, ऊपर कितना होगा 2 से, तो जो हमारा रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आ जाएगा 3:2, ऊपर वाला देखना है, नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 3:2 हो जाएगा। मान लीजिए अभी नहीं समझ में, फिर एक और लेते हैं, 1/5 इज टू 1/2। जितने क्वेश्चन को समझेंगे उतने आसानी से क्वेश्चन को बनाएंगे। इस तरह से कभी भी आंसर को नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है, नीचे वाले को एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे भी ले सकते हैं, 2 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो जो रेशियो बन करके आएगा 2:5 का, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी डेसिमल में हो उसको भी तोड़ करके इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे, जब भी फ्रैक्शन में हो, जब भी फ्रैक्शन में हो तो उसको भी इस तरह से एलसीएम लेकर के, नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, याद रखिएगा, नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, ऊपर में जैसे एलसीएम नॉर्मल लेते हैं फ्रैक्शन का, उस तरह से एलसीएम लेकर के जो ऊपर में आएगा ऊपर वाला ही वैल्यू हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से आप समझते हैं। आगे चले। जैसे क्वेश्चन में दे दिए हैं, 3 नंबर ऑफ रेशियो
4/5 is to 5/6 is to 9/10. The difference between smaller and greater number is 12. Find the number which is neither smaller nor greater. क्वेश्चन दिया है, हिंदी वालों के लिए समझा दे रहे हैं। 3 नंबर का एक रेशियो दिया है इस तरह के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन के वैल्यू में दिया हुआ है। अब पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 12 है आपका। अब बोला है कि फाइंड द नंबर, वैसे नंबर को ज्ञात करें जो ना कि बड़ा हो और ना ही छोटा हो, मतलब बीच का हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4/5, 5/6, 9/10, ये दिया हुआ। ठीक है, अब हमने बोला था कि इस तरह से कभी नहीं रखेंगे, इस तरह से कभी नहीं रखेंगे, इसका फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे नॉर्मल तरीके से। जैसे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 5, 10 और 6 का, तो 5, 6 और 10 का 2 से लगाएंगे 5, 3 और 5, 5 से लगाएंगे 1, 3, 1, 15, 30 हो जाएगा। 30 हमारा एलसीएम, 30 हमारा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना 30 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 5 बार में मल्टीप्लाई होगा 30 आएगा, ऊपर कितना आएगा 5, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में कितना आएगा 3, नीचे वाला तो 30, 30 और 30 तीनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 24, 25, ये रेशियो में है सब, और 27, ये रेशियो, ये आ गया आपके पास 3 नंबर का संख्या, एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब बोला है कि स्मॉलर और ग्रेटर नंबर का डिफरेंस क्या दिया है, स्मॉलर कौन है 24, अब ग्रेटर कितना है 27, तो 27 माइनस 24 बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो 3 बराबर क्या होगा 12, घटेगा 1 बराबर कितना होगा 4। अब पूछा है नाइदर स्मॉलर, ना कि जो बड़ा हो और ना ही छोटा हो, तो हमारे पास 25 जो है वो बीच का नंबर है, तो 25 बराबर क्या होगा, 25 बराबर 4 इंटू 25, 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने एक्स नहीं लिया, यहाँ पे एक्स लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए, ये रेशियो में है, रेशियो को उठा करके लिखिए, आंसर डायरेक्ट आएगा आपका, तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले, अभी तक वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके पास। ठीक है, आगे चले, रब करते हैं। कभी भी आपके पास जैसे फ्रैक्शन में, ये तो हो गया लैंग्वेज का क्वेश्चन, लैंग्वेज भी कराना जरूरी है। आपके पास दे दे 1/3, 4/5 और 3/8, इस तरह से दे दे, आपका पूछा ये कोई है, ए इज टू बी इज टू सी, नॉर्मल क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया। एक नंबर है 3, इस तरह के फ्रैक्शन में है, नंबर 3 नंबर है जो कि फ्रैक्शन में है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 5 और 8। ठीक है, दूसरा मेथड भी जल्दी में बताएंगे, पर आप इससे पहले प्रैक्टिस करेंगे। 3, 5 और 8 का कितना हो जाएगा, 8, 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, 120 के अलावा तो और होगा नहीं। अब यहाँ 3 में 120, 40, ऊपर भी 40 आएगा, 40 वैसे होगा, नीचे में 5, 24 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर नीचे में तो सब कट जाएंगे क्योंकि सेम आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 24, 24 गुने 4, 15, 45, ये आपका ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो हो गया। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस हो गया।
इसके पीडीएफ क्वेश्चन आपको जल्द ही दिया जाएगा, 1-2 दिन में डाल देंगे। इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस। अब आगे चले। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34, 61, 45 दिया हुआ है। अब पूछा है आपसे 45 बी माइनस ए इज टू सी माइनस बी इज टू सी माइनस ए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। पहले ये क्वेश्चन है, ये ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 34। डायरेक्ट आपको लिखना है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 61, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 45। इन सबको ऐड कर देंगे, तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70, 140। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 70, कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से दीजिएगा, जो ऊपर में जो वैल्यू है उसकी जगह पे हम पुट करेंगे। यहाँ पे अगर पुट करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 61 है, तो ए स्क्वायर प्लस 61 बराबर 70, तो ए स्क्वायर बराबर ऊपर जाएगा 9, ए बराबर हो जाएगा हमारा 3, ये निकाल गया। दूसरा निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70, तो हमने ले लिया ए स्क्वायर, ये वाला पुट कर दिया 34 यहाँ, प्लस सी स्क्वायर बराबर 70, सी स्क्वायर बराबर ऊपर जाएगा 36, सी बराबर 6, ठीक है। और लास्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 45, ये और ये इसकी जगह पे क्या है 45, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 70 है, 70 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 5, 6, 2 हो जाएगा 25 बी स्क्वायर, तो बी बराबर 5। मतलब हमें ए बी और सी का कितना आया वैल्यू, वहां पर देखिए रेशियो में लिखेंगे 3, 5 और 6 या। अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए, डायरेक्ट पुट करिए, डायरेक्ट। तो बी बी हमारा 5 माइनस 3, सी हमारा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, यहाँ पे सी सी 6 माइनस 3, 2:1, यही आपके आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले, रब करते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, उसका तीसरा पार्ट आएगा, लास्ट लास्ट पार्ट तीसरा पार्ट होगा, उसमें सारा रेशियो का खत्म हो जाएगा, फिर प्रोपोर्शन का एक पार्ट रह जाएगा। मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ। आप इसको कॉन्सेप्ट से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट करने के फिर में रहेंगे, कोर्स मैं वादा कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम से पहले तो खत्म हो जाएंगे, 1 महीना पहले खत्म हो जाए, आपको बस प्रैक्टिस करना रहेगा। PYQ चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ बच्चे ने कहा है कि क्वेश्चन करिएगा, जरूर उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे हर चैप्टर का, ठीक है, ठीक है। तब बेस्ट, थैंक यू।